जय हिंद साथियों, आपका आज के लेक्चर में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम्स एंड कंपोजिट नंबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास शुरुआत करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन है वो हम सभी जानते हैं, डिनोटेड बाय एन के साथ कैपिटल बार विद द लेफ्ट साइड, और ये इक्वल होता है, ये कलेक्शन होता है उन नंबर का जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 दैट इज सोन, और इसको रखा जाता है ब्रैकेट के अंदर। जैसे अगर हम कोई कलेक्शन ले, कोई भी प्रकार, जैसे हम कुछ गेंद ले तो उनका गेंद का जो कलेक्शन है वो हम थैले के अंदर रखेंगे। इसी प्रकार जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, उसको हम रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए, सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, वो है डिवाइजर। डिवाइजर ऑफ अ नेचुरल नंबर एन। मान लीजिए डिवाइजर ऑफ ए नेचुरल नंबर एन, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए लेट एम एंड एन बी एनी टू नेचुरल नंबर। then m is a divisor of n। देखिए, जो m है ना, वो डिवाइजर होगा n का। कब होगा? इफ m डिवाइड करेगा, डिवाइड्स n, ये होगा। चलिए इसकी जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए लेट n इक्वल, मान लीजिए 6 ले लीजिए, तो आप यहां देख सकते हो देन डिवाइजर ऑफ 6, जो 6 को डिवाइड करेंगे वो आप देख सकते हो 1 है। 1 डिवाइड 6, इसी प्रकार 2 डिवाइड 6, 3 डिवाइड 6 एंड 6 डिवाइड 6। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डिवाइजर है 6 के वो 1 2 3 4 है। इसी प्रकार अगर हम लेट n इक्वल, मान लीजिए 36 ले, तो देन द डिवाइजर ऑफ 36। अब वैसे नंबर ढूंढिए जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो ये है r, फर्स्ट 1 है, ये डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, इसी प्रकार 3 भी, 4 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा, इसी प्रकार 9 भी डिवाइड करेगा, 12 भी डिवाइड करेगा, 18 और 36। तो जो ये सभी हैं वो क्या है? डिवाइजर ऑफ 36 है। ये हो गया। अब हमने अपनी सुविधा के लिए जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखिए, सबसे पहले है द नेचुरल नंबर आर ऑफ 3 टाइप। तो फर्स्ट है जो, वो है 1, और जो सेकंड है वो है प्राइम्स नंबर, और या प्राइम नंबर, और जो थर्ड है वो है कंपोजिट नंबर। चलिए सबसे पहले प्राइम नंबर को समझते हैं। व्हाट इज मीन बाय द प्राइम नंबर? तो इसकी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। तो प्राइम नंबर, ए नंबर, द नंबर p
is said to be prime if the divisor of P are only 1 and P itself. अब देखिए, कोई भी नंबर P है उसको हम प्राइम कब बोलेंगे? अगर P के डिवाइजर हैं, या तो वो 1 है और या फिर 2 है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप रख सकते हो, जैसे 2 है तो 2 हमारे पास प्राइम है। इसी प्रकार 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है। इसी प्रकार 17, 19, इसी प्रकार 23, दैट इज सोन। इसी प्रकार 29, तो यह चलता गया ये। तो जो ये सभी नंबर है वो एक्चुअली में प्राइम्स नंबर है, ये है। अब देखिए यहां पर जो 2 है ना, नोट, आप ये बात ध्यान रखिए, 2 इज द ओनली इवन प्राइम, मीन्स हमारे पास एक 2 ही ऐसा प्राइम है जो क्या है, इवन है। ये है एग्जाम्पल ऑफ प्राइम्स नंबर। अब आप अगर रियल में मैथमेटिशियन हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जो नंबर हैं, प्राइम नंबर है, वह एक्चुअली में कितने हैं, मीन्स हाउ मैनी नंबर्स, हाउ मैनी प्राइम्स आर देयर। क्योंकि आप यहां देख सकते हो कि यहां पर पहले 1 का डिफरेंस था दोनों 2 प्राइम के बीच में, फिर यहां पर 2 का डिफरेंस हुआ, फिर 2 का डिफरेंस हुआ, फिर आगे डिफरेंस बढ़ता गया, और यहां पर 2 का डिफरेंस हुआ, फिर डिफरेंस बढ़ता गया। इसी प्रकार क्या कभी ये खत्म होंगे? क्वेश्चन ये है। तो एक थ्योरम है हमारे पास, इसका मैं हालांकि प्रूफ तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये थ्योरम है, देयर आर infinitely many primes, कि यहां पर ना जो प्राइम्स है ना वो इनफाइनाइट है। हम इसको ये भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा वर्जन है, देयर इज नो लार्जेस्ट प्राइम, मीन्स ऐसा कोई भी प्राइम्स नहीं है जो सबसे बड़ा हो और बाकी उससे छोटे हो। क्यों? क्योंकि अगर हमें सबसे बड़ा प्राइम मिल गया तो दूसरे प्राइम उससे छोटे होंगे, मीन्स जो नंबर ऑफ प्राइम्स है वो क्या होंगे, वो फाइनाइट होंगे। जो ये थ्योरम है उसको क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। चलिए अब हम मूव करते हैं टुवर्ड द कंपोजिट नंबर। तो इसकी डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। कंपोजिट नंबर, या a natural number n is said to be composite if it can be expressed as if जो n है अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, p इंटू क्यू, वेयर p एंड क्यू आर नेचुरल नंबर और 1 से ग्रेटर होंगे दोनों p और q और लेस देन होंगे n से।
तब हम इस नंबर को बोलेंगे जो नंबर n है कंपोजिट नंबर। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर लेट n इक्वल 6 ले लीजिए, और 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3, ये है। तो 2 हो गया p और 3 हो गया क्यू। तो आप यहां देख सकते हो देन जो 1 से तो ग्रेटर है 2 और लेस देन है 6 से, इसी प्रकार 1 से ग्रेटर है 3 और लेस देन है 6 से। तो हम ये बोल सकते हैं हैंस 6 is a composite number। इसी प्रकार अगर हम सेकंड एग्जांपल लें तो मान लीजिए लेट n इक्वल 36 ले लीजिए, और 36 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 9। आप इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हो, 18 इंटू 2 भी लिख सकते हो, इसको आप अनदर फॉर्म में कोई भी लिख सकते हो। तो यहां पर और 12 इंटू इसी प्रकार है, इसको 18 इंटू 2 लिख सकते हो, इसी प्रकार इसको आप 12 इंटू 3 लिख सकते हो। आपकी मर्जी है, चाहे आप जिस फॉर्म में लिखो, बस हमने ये फॉर्म बनानी है। तो मैं इसको थोड़ा इरेज करूंगा। तो देन जो 1 है वो लेस देन है 4 से, और 4 36 से लेस देन है। इसी प्रकार एंड जो 1 से ग्रेटर है 9 एंड 9 इज लेस देन 36। तो हम ये बोल सकते हैं हैंस जो हमारे पास नंबर है 36 इज अ कंपोजिट नंबर। इसी प्रकार चलिए एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, वो ये है। और एक्चुअल में क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, तो यहां पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एक्सप्लेन वाई थ्री इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। ये हमने बताना है कि जो ये है वो हमारे पास कंपोजिट नंबर क्यों है। तो देखिए, तो मान लीजिए लेट n इक्वल ये है 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, ये है। और आप यहां देख सकते हो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है और फिर प्राइम में ऐड किया गया है। तो देखिए अगर इसको मैं सोल्व करूं तो यहां से 7 ले लीजिए आप बाहर, तो ये आएगा 3 इंटू 5 और 7 को आप 1 लिख सकते हो ऐसा। तो यहां से 3 इंटू 5 7 चला गया बाहर, तो यहां पर बचा प्लस 1 और बाहर गया 7। तो ये हुआ 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 1 16 मीन 16 इंटू 7। तो 16 इंटू 7 दैट इज 112, ये बचा। तो आप यहां देख सकते हो देन जो 1 से ग्रेटर है 16 और लेस देन है 112। इसी प्रकार एंड 1 से ग्रेटर है 7 लेस देन है 112। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये 112 है इसको हमने p इंटू क्यू के फॉर्म में लिख दिया है। तो यहां पर हैंस जो n आया, n क्या नंबर था हमारे पास 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, ये क्या है इस, और ये इक्वल है 112, ये क्या है इज अ कंपोजिट नंबर।
इसी प्रकार एनसीईआरटी क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी का, उसकी स्टेटमेंट ये है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, जो ये दो नंबर है आर कंपोजिट नंबर। तो आप यहां देख सकते हो जो ये फर्स्ट पार्ट है वो तो इसके सिमिलर है, आपने वैसा ही करना है। तो चलिए मैं इसके सेकंड पार्ट को आपको सोल्व करा देता हूं। तो चलिए आप मान लीजिए दैट जो n है वो इक्वल है 7 इंटू 11, ये हमारे पास है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये है। अब देखिए इस नंबर को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 1, तो यहां से 5 और 5 यहां से आ गया कॉमन, तो ये बचा नंबर 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5, ये आया। अब अगर आप 7 इंटू 6 इंटू 4 3 2 1 करोगे तो हमारे पास बचेगा 1008 और प्लस 1 ये बचा इंटू 5, और ये इक्वल है 1009 इंटू 5, ये बचा, और ये होगा हमारे पास 10, ये होगा 5045, ये नंबर आएगा हमारे पास n, और ये है इक्वल टू 1009 इंटू 5। तो हम ये बोल सकते हैं नाउ एज कि जो 1 है लेस देन है 5 से, एंड 5 इज लेस देन 50545, और इसी प्रकार 1 से ग्रेटर है 1009 और लेस देन है 5045। तो हमने जो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है उसको इस फॉर्म में लिख दिया है, तो ये बोल सकते हैं हेंस जो n है, n का वैल्यू कितना है, ये 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5, और इसका वैल्यू कितना है 5045, वो क्या है, इज अ कंपोजिट नंबर। ये है हमारे पास इसका आंसर। चलिए अब मैं कुछ नंबर लिखता हूं, उनकी ऑब्जर्वेशन के बेस पर हम एक थ्योरम का निर्माण करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 6 नंबर लिख, अगर 6 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 2 इंटू 3, क्योंकि 2 इंटू 3 क्या होता है 6 होता है। ये इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 3 इंटू 2। इसी प्रकार अगर मैं 12 लूं, जैसे 20 लूं, तो 20 होएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये आया 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5, ये आया। या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये नंबर है तो 2 इंटू 5 इंटू 2, या फिर इसको 5 इंटू 2 इंटू 2, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। इसी प्रकार अगर मैं 500 लूं, तो अगर इसके प्राइम फैक्टर करूं तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं मैं तो ये 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 3,
ये आएगा 500। तो आपने कुछ ऑब्जर्वेशन किया यहां पर, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो 500 है वो कंपोजिट नंबर है, और इसको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, प्राइम की फॉर्म में लिख दिया। इसी प्रकार 20 है, 20 क्या है, कंपोजिट नंबर है, उसको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, प्राइम की फॉर्म में लिख दिया। इसी प्रकार आप 6 को भी देख सकते हैं। तो एक थ्योरम है जो बहुत फेमस थ्योरम है, उसका नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और ये फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की। उसकी स्टेटमेंट क्या है, अब यहां से जो ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुई वही लिखेंगे। तो कोई भी कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of prime। कि कोई भी नंबर है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique apart from the order in which the prime factor occurs। देखिए स्टेटमेंट क्या करती है, ये थ्योरम ये बोलती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, कि जो ये आपने फैक्टराइजेशन की वो यूनिक है। आप यहां देख सकते हो ये 2 1 टाइम्स है और 3 1 टाइम्स है। तो आप कोई भी फैक्टर दूसरा करो, यहां पर भी 3 1 टाइम्स है और 2 भी 1 टाइम्स है। इसी प्रकार 20 के अगर आप देखोगे यहाँ पर जो ये फैक्टर है उसमें 2 है जो वो 2 टाइम्स है और 5 1 टाइम्स है। तो अब इसका कोई भी फैक्टर ले लो, चाहे ये फैक्टर ले लो, चाहे ये फैक्टर ले लो, चाहे ये फैक्टर ले लो, उसमें 2 है जो वो क्या आएगा, वो 2 टाइम्स ही आएगा। और 5 यहाँ पर 1 टाइम्स है तो सभी में 5 क्या आएगा, 1 टाइम्स ही आएगा। इसी प्रकार आप 500 को ले सकते हो, इसमें जो 2 है वो 2 टाइम्स है, तो आप कोई सा फैक्टर ले लो उसका जो 2 है वो 2 टाइम्स ही आएगा और 5 है वो 5 टाइम्स ही आएगा। मीन जो ये एक्सप्रेशन है ना, जो ये फैक्टराइजेशन है वो क्या है, यूनिक है। लेकिन यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अक्यूर। लेकिन ऑर्डर का अदला बदला हो सकता है, ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो फैक्टराइजेशन है वो क्या होगी, यूनिक होगी। और यही है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और इसको हम बार बार यूज करते रहेंगे। चलिए अब हम सोल्व करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन। उसकी स्टेटमेंट ये है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, वो है एक्सप्रेस each number as a product of its prime factor। ये है। और जो फर्स्ट पार्ट है वो है 140, सेकंड है जो वो है 156, सेकंड थर्ड है 3825,
इसी प्रकार फोर्थ है जो 5005 और जो फिफ्थ है दैट इज 7429। ये है। मैं इसमें से फर्स्ट 2 पार्ट्स को सोल्व करूंगा, बाकी खुद आपने करने हैं। लेकिन मैं रूल बता देता हूं जो यहां पर रूल्स होंगे। तो देखिए, रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी। देखिए, फर्स्ट रूल ये है, इफ द लास्ट डिजिट of any number is या 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 ये हो। अगर कोई नंबर है उसकी लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय वो नंबर है जो वो 2 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार सेकंड है, इफ द सम, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे 48 हो गया या 64 हो गया, इसी प्रकार 32, 22, तो आप ये नंबर देख सकते हो। इनका जो लास्ट डिजिट है ना, यहां पर 8 है, 4 है, 2 है, 2 है, तो ये सभी नंबर डिवाइड होंगे किससे? 2 से। इसी प्रकार इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर is divisible by 3, then that number is also divisible by ये होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 15 ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल 15 ले लीजिए, तो इन दोनों की डिजिट जो 1 + 5 कितना है? 6 आया। क्या 6 3 से डिविजिबल है? तो ये 15 भी डिविजिबल है। इसी प्रकार जैसे 78 आया, तो 78 7 + 8 कितना आया? 15 आया। इसकी अगर हम डिजिट जोड़ें तो ये 15 आएगा। और आगे भी आप जोड़ सकते हो, 1 + 5 कितना आया? 6 आया। क्या 6 3 के टेबल में आता है? तो आता है, तो हमें बोल सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल बाय 3। इसी प्रकार आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, जैसे 7 6 4 4 ये नंबर है, तो आप इसको ऐड कीजिए, तो ये होगा 10 7 17 21। तो 21 को भी आप फर्दर ऐड कर सकते हो। ये आया हमारे पास 3। क्या 3 डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। अब जो लास्ट है, थर्ड रूल है, वो है इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 और 5, 0 हो या फिर 5 हो, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे ये हो गया 3825, 3825, इसका जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार आप 500 ले लीजिए, ये भी क्या है? लास्ट डिजिट 0 है, तो ये क्या होगा? ये 5 से डिविजिबल होगा।
इसी प्रकार 3210 ये नंबर ले लीजिए, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 0 है, तो ये नंबर भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। बाकी हमारे पास दूसरे भी स्टेप हैं, जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की होगी, 11 की होगी, 13 की होगी, लेकिन जो उसके स्टेप हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो जो आपका क्वेश्चन है वो यहीं से बनेगा। हाँ, अगर आपका 11, 13 और 19 से बनेगा तो उसको आप डिवाइड करके देख लेना, वो हो जाएगा। अब देखिए, जैसे अगर हम फर्स्ट वाले को सोल्व करें, तो यहां पर फर्स्ट है 140, तो 140 को कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो सिंपल तरीका ये है, आप 140 ले लीजिए। अब देखिए बाद में 0 है, तो सबसे पहले 2 वाला लगाइए, तो 2 से डिवाइड होगा, ऑब्वियसली होगा। तो अगर आप 140 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 70 मिलेगा। इसी प्रकार ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है, तो अगर 2 से डिविजिबल होगा तो ये 35 मिलेगा। अब आ गया 5, और यहां पर देखिए अगर लास्ट डिजिट 5 है तो ये नंबर डिवाइड होगा 5 से, तो 5, ये 7 आ गया और 7 1 जा 7 आ गया। तो 140 है उसको मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 5 × 7, या फिर इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना हो तो ये होगा 2² × 5 × 7, ये हो गया। इसी प्रकार अगर हम ये ले नंबर 156, सेकंड नंबर 156, तो इसको देखिए, तो ये नंबर है जो 156, तो अब देखिए बाद में जो डिजिट है वो 6 है, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूं तो ये हमारे पास आएगा 7 8, ये आएगा। इसी प्रकार ये 8 है, लास्ट डिजिट 8 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से अगर डिवाइड किया तो ये आएगा हमारे पास 39। अब देखिए 3 + 9 12 आया, 12 किसी टेबल में आता है 3 की, तो ये नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 आया तो 13 आया, और 13 1 जा 13, ये आया। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 30, ये लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं तो ये हमारे पास आएगा 2² × 3 × 30। अब देखिए जो हमारे पास थर्ड है ये है 3825, और इसी प्रकार फोर्थ है जो वो है 5005, और जो फिफ्थ है दैट इज 7429। अगर आप इन तीनों को इसी मेथड से सोल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूं, तो इसका आंसर आएगा 3² × 5² × 17। इसी प्रकार ये आएगा 5 × 7 × 11 × 30, और ये आएगा 17 × 19 × 23। तो आप चेक करके देख सकते हो, ये हमारे पास ऐसा आएगा। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह आपकी अच्छे से हेल्प करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।